निर्देशक चंद्र बारोट द्वारा निर्देशित फिल्म डॉन हिंदी सिनेमा में एक बेहद ही कामयाब फिल्म मानी जाती है। शायद इसीलिए रीमेक और सीक्वल फिल्मों के इस दौर में डॉन सबसे अच्छी फिल्म है, जिसकी फ्रेंचाइज को फरहान अख्तर ने बरकरार रखा है। साल 2006 में शाहरुख खान को लेकर जब फरहान अख्तर ने डॉन की रीमेक बनाई तो लोगों ने शाहरुख की डॉन को खूब पसंद किया और डॉन की इस सफलता को बरकरार रखते हुए साल 2011 में फरहान अख्तर ने वापस डॉन 2 बनाई। डॉन 2 में भी शाहरुख खान ही लीड रोल में थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस सफलता के पैमाने पर डॉन 2 का जादू उतना नहीं चल पाया था। फिर भी फरहान अख्तर ने अपनी इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाते हुए डॉन 3 की घोषणा कर दी। पहले खबर थी कि डॉन 3 भी शाहरुख खान ही करने वाले हैं, लेकिन बाद में रणवीर सिंह को लेकर डॉन 3 बनाने की घोषणा फरहान अख्तर ने साल 2023 में की। 3 सालों बाद भी ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी है। बीच में खबर आई कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी है। इस बीच फिल्म मेकर और अभिनेता रणवीर सिंह को लेकर कई खबरें सामने आई। फरहान अख्तर का कहना है कि उन्होंने फिल्म के प्री प्रोडक्शन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। फिर यह भी खबर आई कि रणवीर सिंह साइनिंग अमाउंट लौटाने को तैयार हैं, लेकिन अब रणवीर सिंह पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए जानते हैं कि आखिर रणवीर सिंह पर बैन क्यों लगाया गया है। दरअसल फिल्म मेकर फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने डॉन 3 को लेकर उनके बीच पनपे विवाद और रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की शिकायत इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन में की गई। एसोसिएशन ने आगे की कार्रवाई के लिए इसे फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज को भेज दिया। फेडरेशन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने इस बारे में बताया कि संस्था ने फिल्म मेकर्स और एक्टर रणवीर सिंह के इस विवाद को पूरी तरह से समझा और मामले को सुलझाने के लिए रणवीर सिंह को 3 बार नोटिस देकर बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए और ना ही इसे लेकर कोई जवाब दिया। ऐसे में फेडरेशन ने रणवीर के खिलाफ नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव जारी कर इंडस्ट्री में काम करने पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता दे रही एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर सिंह से प्री प्रोडक्शन पर खर्च के नुकसान की भरपाई के तौर पर 45 करोड़ रुपए की मांग की है। पाबंदी लगने के बाद रणवीर सिंह के आधिकारिक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री और डॉन फ्रेंचाइज से जुड़े सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। डॉन 3 से जुड़े हालिया घटनाक्रम के दौरान रणवीर सिंह ने चुप्पी बनाए रखना चुना, क्योंकि उनका मानना है कि पेशेवर चर्चाओं और व्यक्तिगत संबंधों को गरिमा, परिपक्वता और आपसी सम्मान के साथ संभाला जाना चाहिए। उधर फेडरेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी का कहना है कि इस कड़े फैसले से हम इंडस्ट्री को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई सुपरस्टार कानून से बड़ा नहीं है। जब तक वो व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने का फैसला नहीं करते, तब तक हम असहयोग निर्देश जारी रखेंगे। अब देखना यह है कि रणवीर सिंह इस पाबंदी पर क्या रुख अपनाते हैं। उधर पाबंदी के बाद रणवीर सिंह को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। सूत्रों का मानना है कि वो धुरंधर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बैन के बावजूद रणवीर शूटिंग जारी रखेंगे, और अगर रणवीर सिंह ऐसा करते भी हैं तो उन्हें क्या इसके लिए बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़े ज्यादातर कलाकार, टेक्नीशियन सभी फेडरेशन से जुड़े हैं और उसके आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन जो है उसके पास फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने कंप्लेंट फाइल की। फरहान अख्तर जो हमारे मेंबर हैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के, कि रणवीर सिंह के खिलाफ, सेइंग दैट लास्ट मोमेंट पे 3 हफ्ते पहले यूनिट हमारी शूटिंग के लिए निकल रही थी और हमारी फिल्म से इन्होंने विड्रॉ किया। तो जैसे ही वो हमारे पास आए तो हमने उनकी कंप्लेंट दर्ज की। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, सारे पेपर्स देखे, और उसके बाद जो है हमने रणवीर सिंह को 3 नोटिस दी। हर 10 दिन के बाद हमने उनको इनवाइट किया और 3 बार रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। चूँकि हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हमने डिसाइड किया आपस में कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और हमारी जो डिसीजन है फेडरेशन की वो हम इंडस्ट्री को बरकरार करते हैं। जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की तो हमें एक मेल आया रणवीर सिंह का कि आपके जुरिस्डिक्शन ही नहीं बैठता इसमें कि आप इस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो। तो हमने समझ लिया, तो हमने कहा चलो ठीक है।
तो आज हमारी एसोसिएशन जो फेडरेशन जो है, हमने ये कॉल लिया है आपस में बैठ के कि हमने नॉन कॉपरेशन जो है वो इशू किया है रणवीर सिंह के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी वर्कर्स मेंबर्स हैं सारे क्राफ्ट्स के, वो इनके किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो एड फिल्म हो, चाहे वो सीरीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, एनी प्रोजेक्ट दैट मैटर। और हमने रिक्वेस्ट की है सारे प्रोड्यूसर्स को कि वो भी स्टैंड लें, वो भी साथ में आएँ, वो भी इसके अगेंस्ट बात करें, वो भी डिसीजन लें कि ये ट्रेंड जो ये गलत ट्रेंड है, ये ट्रेंड को पनपने नहीं देना चाहिए। जितनी भी बाकी बॉडीज़ हैं उनको बैठना चाहिए, एक्सेल और ये जो रणवीर जी हैं साथ में बैठ के। तो हमने अपील भी किया साथ साथ नॉन कॉपरेशन के साथ साथ कि एक जॉइंट मीटिंग होके इस चीज़ को का सलूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वेरी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगर ये किस्सा, ये इशू नॉन सॉल्युबल रहा और ये आगे बढ़ा तो हमारी इंडस्ट्री डूम करेगी। ये शुरुआत है इंडस्ट्री को बर्बाद होने का। कल को कोई भी लास्ट मोमेंट पे निकलेगा और फिल्म जो बंद हो जाएगी और जिसने इन्वेस्ट किया पैसे वो बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे यकीन है, हम फेडरेशन को यकीन है कि हम इसका सलूशन मिलेगा, सब बैठेंगे, क्योंकि मैटर भी बहुत सीरियस हो गया है। और मुझे इस बात की उम्मीद यकीन है कि रणवीर जो कि बहुत बड़ा स्टार है हमारी इंडस्ट्री का, जिसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके वजह से लोग थिएटरों में आए, इज़ एन आइकन ऑफ द इंडस्ट्री। सो कोई पर्सनल एनिमिटी किसी के साथ नहीं है, ये इशू बहुत बड़ा है। सो साथ में बैठ के, आपस में बैठ के, हमारी फैमिली है, हमारी बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ बैठ के वी कैन फाइंड आउट अ सोल्यूशन, सी टू इट दैट थिंग्स आर प्रॉपरली हेड। भैया जब हम इस नतीजे पे आए हैं, हमने नॉन कॉपरेशन शुरू किया है, तो हम श्योर होंगे ना, उसके बाद ही तो हम इस नतीजे में आए। उन्होंने सारी कॉर्पोरेट कंपनी है, दे आर वेरी बिग प्रोड्यूसर्स, वो अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे पेपर्स सब रेडी थे, एवरीथिंग वाज रेडी। हमने महीना भर उसको स्टडी की है, सारी फेडरेशन ने स्टडी करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आए कि भैया ये गलत है, इसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा, जब तक दोनों पार्टीज इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगी, तब तक ये नॉन कॉपरेशन चलता रहेगा।